पाकिस्तान भर में माह रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल। मुल्क भर में एहतराम और अकीदत के साथ रमज़ान को खुशामदीद कहा गया। पहली तरावी में लाखों लोगों की शिरकत। रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मुल्क की सलामती और तरक्की की इबादत की कबूलियत के लिए दुआएं की गईं। मसाजिद इमाम बारगाहों में माह रमज़ान की इबादत और सहर व इफ्तार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। नमाज फ़जर में भी मसाजिद की रौनक दुबाला। माह रमज़ान की पहली सुबह लाखों अफराद ने मसाजिद का रुख किया। GTV न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा है। शहरियों ने इफ्तारी की तैयारी के लिए सस्ते बाजार का रुख कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फ़रहान खान, इस्लामाबाद से साथ मौजूद होंगे मोहम्मद दानिश, जबकि लाहौर से तफसीलात बताएंगे वहीद गुज्जर, और पेशावर से खालिदुर रहमान, कोयटा से खतीजा काकड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे फ़रहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे। फ़रहान, ये बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोगों की जो है वो बाज़ारों का रुख कर रही है, और हम कल भी ये जिक्र कर रहे थे कि मुसलसल जो है वो रेट्स में इजाफा कर दिया गया है, तो इस पर शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, पहला रोज़ा और पहला इतवार शहरियों के लिए जो वो मुश्किल तरीन साबित हो रहा है। इस वक्त हम बचत बाज़ार के अंदर मौजूद है, लेकिन ये बचत बाज़ार शहरियों को रिलीफ फराम करने के बजाय महंगाई का जरिया बना हुआ है। मुनाफाखोर जो वो सरगर्म नज़र आ रहा है। हमें कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा रेट लिस्ट के मुताबिक एक भी चीज़ यहाँ पर जो है वो उस कीमतों पर फ़रोख्त नहीं की जा रही। फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें दोनों ही आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं कुछ कीमतों के हवाले से आपको बताऊँ तो केले की जो सरकारी कीमत है वो 146 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि 300 और 350 रुपये दर्जन जो वो केला फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजे की बात की जाए तो खरबूजे की सरकारी कीमत जो वो 86 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 और 120 रुपये में जो वो खरबूजा फरोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोर जो वो सरगर्म है। आलू ने जो वो सेंचुरी क्रॉस कर ली है। आलू की कल तक आलू जो वो 80 से 60 रुपये मिलने वाला आलू इस वक्त जो वो मार्केट के अंदर 100 रुपये फ़ी किलो में ही फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब प्याज की कीमतें भी इजाफी ही वसूल की जा रही हैं। शहरियों के दस्तरखानों की अफ्तार में जो रौनक लगाने वाली फ्रूट है वो भी अब शहरियों की पहुँच से दूर होते चले जा रहे हैं। जी फ़रहान, साथ ही रहिएगा। शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, आप बताइएगा, इस महंगाई की सूरत हाल में शहरी क्या शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार के रमज़ान फेयर बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी जो हैं वो अशियाई खुर्दनोश या दीगर जो अशियाई ज़रूरी हैं वो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि फ्रूट्स के रेट्स जो हैं वो आपने चेक किए हैं, कुछ कमी आई है या नहीं आई? देखें जी, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है और वैसे तो चांद तो कल नहीं देख सके, लेकिन इनके जो रेट चेक किए हैं ना फ्रूट के, उससे जो ना हमें दिन में तारे भी नजर आ गए हैं और चांद भी नजर आ गया है। 180 रुपये बिकने वाला केला आज 270 रुपये है। इसी तरीके से जो भी फ्रूट आप लें, जैसे सेब हो गया, सेब 350 रुपये किलो है, अमरूद 250 रुपये किलो है। इस टाइम जो भी फ्रूट है वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का जो रमज़ान फेयर बाज़ार है वहाँ पर जो फ्रूट्स की कीमतें हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो थोड़ी बहुत कमी आई है। टमाटर आज शहर इक़्तिदार के जो रमज़ान सस्ता बाज़ार है वहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आज से कुछ ही रोज़ कबल यही टमाटर जो है ये 120 रुपये फ़ी किलो जो है वो ओपन मार्केट में भी फ़रोख्त हो रहा था। जी दानिश साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, ये बताइएगा लाहौर में महंगाई की मजमूई सूरत हाल क्या है, और अब तक हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं महंगाई की रोकथाम के लिए? जी देखिए, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ तो हो चुका है। मैं बताता चलूँ कि जहाँ पर अशिया खुर्दनोश महंगी मिल रही हैं, वहीं पर जो सप्लाई है या उसकी जो फरहमी है उसको भी यकीनी बनाने के वाले से कोई ख़ास इक़दामात कई जगहों पर दिखाई नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान, ये इतवार बाज़ार है। बड़ा खूबसूरत इसको जो है सजाया गया था गुज़श्ता कई हफ़्ते पहले ही पंजाब हुकूमत की जानिब से, मगर इस इतवार बाज़ार में चिकन का कोई स्टॉल ही मौजूद नहीं है। मेरे एक में आप देख रहे हो कि जो ये यहाँ पर किनातें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर चिकन के स्टॉल थे, मगर ये 2 से 3 हफ़्ते पहले यहाँ से चिकन के स्टॉल जो है यहाँ से उनको उठा दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों तक जो है चिकन के स्टॉल यहाँ पर लग जाएंगे, मगर सवाल ये है कि जब माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, इससे पहले जो है इंतज़ामिया की जानिब से क्यों नहीं लगाए गए, ये सवाल जो है आवाम करती दिखाई देती है। जी।
वही साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं, खालिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। खालिद, आप बताइएगा कि क्या पेशावर में माह रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में शहरी शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही पेशावर में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। दीगर ज़रूरी अशिया के बाद अब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सब्जी खरीदारी के लिए हम लोग आ चुके हैं। जो सब्जी जो आम दिनों में जो उनकी जो रेट था वो अब डबल हो चुका है। टमाटर ले लें, प्याज ले लें, अदरक ले लें। अदरक 800 से 900 रुपए तक का दिया जा रहा है। जो प्याज है, जो रोज़मर्रा की जो हमारी खुराक है वो इंतहाई महंगी हो चुकी है। अब रमज़ान का पहला दिन ही है तो सब्जियाँ की रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। यहाँ पर जो ख़रीदारों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि खुद साख्ता तौर पर जो ज़ायद मुनाफाखोर हैं वो सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। इसी तरह ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो सरकारी नक़नामे को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी खालिद साथ मौजूद रहेगा। अब रुख कर लेते हैं कोयटा का, जहां सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया है। क्या सूरत हाल है ये जानते हैं। खतीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खतीजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आवाम को सस्ते दामों अशिया फराहम करने के लिए शहर के 3 मकामात पर सस्ते बाज़ार का इनकाद किया गया है, जिनमें जॉइंट रोड, नवा किली और मीज़ान चौक जो है वो शामिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जॉइंट रोड के सस्ता बाज़ार में। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को सस्ते दामों अशिया फराहम करने के लिए दावे तो किए थे, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। यहाँ पर बेकरी आइटम्स, चिकन और सब्जियों के अलावा तमाम जो स्टॉल से है वो खाली पड़े हुए हैं और वीरान और खाली टेंट जो है यहाँ पर लगाए गए। चीनी, आटे समेत जो दिगर ज़रूरी अशिया इनका कोई वजूद ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। ख़रीदार यहाँ पर हाथ हो रहे हैं लेकिन वापस मायूस लौट रहे, और इनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बुलंद बांग दावे तो किए गए, लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है और इनको रिलीफ जो है वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। और जो खाली और वीरान टेंट है वो ज़िले इंतज़ामिया के दावों का जो है मुँह चढ़ा रहे हैं। जी, हमारे नुमाइंदगान कोयटा के सस्ते बाज़ार और लाहौर, कराची के सस्ते बाज़ारों से हमें अपडेट कर रहे थे। वहीद गुजर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से मोहम्मद दानिश, पेशावर से खालिदुर रहमान, जबकि कोयटा से हमारी नुमाइंदा खतीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। माह रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में 17 मकामात पर फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ होलसेल रेट पर अशियाए खुर्दनोश की फराहमी का दावा सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए प्राइस शॉप्स कायम कर दी गई। इस्लामाबाद के 17 मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते बाजार लगाए गए हैं, जहां फल, सब्जियों समेत दीगर रोजमर्रा अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने भी टीम के इमरान इंतजामात का जायजा लिया। हुक्काम बाला रिलीफ बाजार लगाकर सब अच्छा है का राग अलापने लगे, ताम हकीकत में कुछ सस्ता नहीं, कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया, खरीदार फट पड़े। यहाँ पर टिकट लगा देना चाहिए ताकि मुतवसत तबके के लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को टिकट लेके यहाँ पर ले आया करें कि ये बेटा ये भी कोई फ्रूट है जो किसी ज़माने में हम इन एशिया को अपने घर में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते थे और अब ये हमारी पहुँच से बाहर हो गए हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे रमज़ान में जितनी और महंगाई होगी इससे डबल ट्रिपल हो जाएगी। शहरियों ने यह भी शिकवा किया है कि जो चीज़ें सस्ती हैं उनका म्यार अच्छा नहीं है। माह रमज़ान आ गया मगर लाहौर में चिकन का रेट कम नहीं हो सका। रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन का रेट 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार है, मगर इस रेट पर भी चिकन मार्केट में दस्तयाब नहीं। रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम को अशियाए खुर्दनोश की ज़्यादा कीमतों ने परेशान कर रखा है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट में शहरियों को रिलीफ न देकर बरी जिम्मा होने लगी। रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया के फरोख्त पर अमल दरामद करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं। दुकानदार कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक सप्लाई नहीं आती। बैक एंड से रेट काफ़ी तेज़ होता है तो यहाँ पे तेज़ ही सेल होता है, ठीक है। जब लो होता है तब लो पे सेल हो जाता है। इस वजह से इतनी फ्लक्चुएशन रहती है कि क्लाइंट की रेंज से बाहर रहता है। इंतजामिया ने चिकन की कीमत में रेट लिस्ट के जरिए भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। चिकन की कीमत जो रमज़ानुल मुबारक से पहले थी वो आज मुकर्रर है, मगर आवाम का कहना है कि इस रेट पर भी चिकन मार्केट में नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का जो रेट है ना वो सिर्फ 600 है, ठीक है। ये मार्केट वाले ने ना
अपनी तरफ से रेट लगाया हुआ है 640 650, ठीक है। आगे से रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है, लोगों ने अफ्तारी करवानी होती है तो आते हैं तो रेट देख के चले जाते हैं। तर्जुमान इंतजामिया के मुताबिक चिकन का रेट मशावरत से निकाला जाता है, किसी को ओवर चार्जिंग की इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। कैमरामैन बाबर मुमताज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर।